हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग शुरू कर रहे हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन सीरीज, जिसकी मदद से हम सभी 10 यूनिट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपको यूजीसी नेट के साथ-साथ अदर एमसीक्यूज बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी मदद करेंगे। इन सभी वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल्स पॉलिटिकल नेटवर्क में मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल थ्योरी के बेसिक मीनिंग और डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट यूनिट पॉलिटिकल थ्योरी को रिवाइज करना शुरू करेंगे। यदि हम लोग टर्म पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स टर्म ग्रीक वर्ड पॉलिटिका से निकल के आया है, जिसका मतलब होता है अफेयर ऑफ द स्टेट्स। ग्रीक वर्ड है पोलिस, जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट, और ये फंडामेंटल पॉलिटिकल यूनिट होता था एशियंट ग्रीस में। ये आज की जो वर्तमान की सिटी है उससे अलग थी। ये अपने आप में पूरी कम्युनिटी होती थी सिटीजन्स की, जहाँ पर एक पॉलिटिकल यूनिटी पाई जाती थी, और इनका एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होता था जो यहाँ को गवर्न करने की, यहाँ की जो पॉलिटिक्स है, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशंस है उसको गवर्न करने का काम करती थी। कुछ ग्रीक टर्म है और उनकी मीनिंग है जिनको आपको समझना चाहिए। जैसे पोलिस, तो पोलिस का मीनिंग होता है सिटी स्टेट्स। इसी तरह पोल्टिया होता है, जिसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशंस या गवर्नमेंट। पॉलिटीज होता है सिटीजन्स, और पॉलिटिकोज का मतलब होता है स्टेट्समैन या पॉलिटिशियंस। अब आइए हम लोग पॉलिटिक्स की डिफिनीशन समझ लेते हैं। तो पॉलिटिक्स एक प्रकार की सेट ऑफ एक्टिविटीज है जो एसोसिएट करती है डिसीजन मेकिंग से इन ए ग्रुप या अदर फॉर्म ऑफ पावर रिलेशन अमंग द इंडिविजुअल्स। यानी इंडिविजुअल्स किस तरह से डिसीजंस लेते हैं या ग्रुप में किस तरह से डिसीजन लेते हैं, उसमें जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है उसको हम लोग पॉलिटिक्स कहते हैं। इसमें जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेटस किस तरह से होगा लोगों के बीच, रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसके लिए डिसीजन मेकिंग की जाती है। द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस दैट स्टडी पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट इज रेफर्ड एज टू अ पॉलिटिकल साइंस। यानी पॉलिटिकल साइंस एक प्रकार की ब्रांच है सोशल साइंसेस की, जो स्टडी करने का काम करती है पॉलिटिक्स को, और गवर्नमेंट को स्टडी करने का काम करती है पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस में किया जाता है। ठीक। अब पॉलिटिक्स की कुछ डिफिनीशंस हैं डिफरेंट स्कॉलर्स के द्वारा, उसको भी समझ लेते हैं। तो हेराल्ड लासवे इसको हु गेट व्हाट व्हेन एंड हाउ के टर्म में डिफाइन करते हैं। डेविड ईस्टन इसे द अथॉरिटेटिव एलोकेशंस ऑफ वैल्यूज फॉर सोसाइटी के रूप में इसे डिफाइन करते हैं। व्लादिमीर लेनिन की बात की जाए तो ये द मोस्ट कंसंट्रेटेड एक्सप्रेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स बताते हैं पॉलिटिक्स को। इसी प्रकार ऑटो वान बिस्मार्क जो है तो इसको कहते हैं, पॉलिटिक्स को कहते हैं कि द कैपेसिटी ऑफ ऑलवेज चूजिंग एच ईट स्टैंड इन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग सिचुएशन दैट लीस्ट हार्मफुल एंड द मोस्ट यूजफुल। यानी कि ये पॉलिटिक्स को एज ए कैपेसिटी के रूप में देखते हैं, जिसमें व्यक्ति चेंजिंग सिचुएशंस में जो डिसीजंस लेता है, चूज करता है ऐसी चीज़ों को जो उसको सबसे कम नुकसान पहुंचाए और सबसे ज़्यादा उसके लिए यूजफुल हो, ऐसी चीज़ को जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिविटी जो डिसीजन लेने की होती है, कैपेसिटी होती है, उसको ऑटो वान बिस्मार्क पॉलिटिक्स के रूप में डिफाइन करते हैं। इसी प्रकार बर्नार्ड क्रिक जो है तो पॉलिटिक्स को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि अ डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ रूल वेयर पीपल एक्ट टुगेदर थ्रू इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोसीजर टू रिजॉल्व द डिफरेंसेस। यानी लोग एक साथ आते हैं और जो उनके बीच डिफरेंसेस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होती हैं, उनको इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोसीजर्स के थ्रू यानी इंस्टीट्यूशंस के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, निगोशिएशंस के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार एड्रिया लेफ्टविच जो है तो पॉलिटिक्स को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि ये कंप्राइजेस ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ कोऑपरेशन, निगोशिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट विद इन एंड बिटवीन सोसाइटी। यानी पॉलिटिक्स क्या है, कंप्राइज किया जाता है, इसमें कई चीजें इन्वॉल्व होती है, जैसे कोऑपरेशन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता है, निगोशिएशंस भी इन्वॉल्व होता है, और कॉन्फ्लिक्ट भी हमको दिखाई देता है सोसाइटी के अंदर भी, और दो या दो से अधिक ज्यादा डिफरेंट सोसाइटीज के बीच। तो इन सभी की प्रकार की जो एक्टिविटीज होती है, कोऑपरेशन, निगोशिएशन और कॉन्फ्लिक्ट की जो एक्टिविटीज होती है, उसको पॉलिटिक्स के रूप में डिफाइन करते हैं एड्रिया लेफ्टविच। अब हम लोग वर्ड जो सब थ्योरी है उसको समझ लेते हैं। तो थ्योरी का जो रूट वर्ड है वो है थ्योरिया, ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब होता है कंटेम्पलेशंस, स्पेकुलेशंस यानी देखना, लुकिंग एट या थिंग्स लुक एट यानी चीजों को ध्यान से देखना समझना।
थ्योरी इन ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू कंसीडर, टू स्पेकुलेट या लुक एट, और थ्योरीज का मतलब होता है, ये थ्योरिस्ट वर्ड का इंग्लिश ट्रांसलेशन, यानी ग्रीक में जो थ्योरियोज है उसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है वो है अ थ्योरिस्ट, यानी जो थ्योरी देता है व्यक्ति, ठीक। तो इस प्रकार अगर हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी की डिफिनेशंस की देखें तो पॉलिटिकल थ्योरी मैटर्स डील्स विद द मैटर रिलेटेड टू पॉलिटिक्स बोथ बाय नॉर्मेटिव एंड एक्सप्लेनेटरी वे, यानी जो पॉलिटिकल थ्योरी होती है वो पॉलिटिक्स के रिलेटेड जो मैटर होते हैं उनको डील करती है, उनको समझाने की कोशिश करती है, नॉर्मेटिव तरीके से भी और एक्सप्लानेटरी तरीके से भी, यानी वैल्यूज को भी इन्वॉल्व करती है, उसको एक्सप्लेन भी करती है। ये थ्योरी की डिफिनीशन इस तरह डिफाइन किया जा सकता है, थ्योरी इज ए सेट ऑफ एक्सेप्टेड बिलीफ, यानी एक्सेप्शन बिलीफ्स, ऐसे बिलीफ्स को जिनको एक्सेप्ट कर लिया गया है, टेस्ट कर लिया गया है, बार 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 देखा जा रहा है कि वो उसी तरह होती हैं, तो वो एक्सेप्टेड जो बिलीफ होती हैं उनका सेट माना जाता है। आर ऑर्गेनाइज्ड प्रिंसिपल्स, कुछ ऑर्गेनाइज्ड जो प्रिंसिपल्स हैं उनको, दैट एक्सप्लेन, जो एक्सप्लेन करती है चीज़ों को, जो इवेंट्स होते हैं, और गाइड करती है एनालिसिस करने में। एंड वन ऑफ द वेज दैट थ्योरी इज डिफाइंड इज दैट इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रैक्टिस, यानी ये जो प्रैक्टिस हमको देखने प्रैक्टिस में देखने को मिलती है उससे कुछ अलग होती है थ्योरी। व्हेन सर्टेन प्रिंसिपल आर टेस्टेड, जब कुछ प्रिंसिपल्स को टेस्टेड किया जाता है तो टेस्ट के आधार पे जो प्रिंसिपल्स निकल के आते हैं उसको हम लोग थ्योरी कहते हैं, प्रैक्टिस से ये कुछ अलग होते हैं, ठीक। पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो हेल्प करती है बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड दैट हैव सेव आवर पॉलिटिक्स, यानी जो कॉन्सेप्ट हमारी पॉलिटिक्स को निर्धारित करते हैं, पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्व रखते हैं, उनको अंडरस्टैंड करने में मदद करती हैं ये पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें आता है आपका कॉन्सेप्ट फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअलिटी हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, जस्टिस, इन सभी को बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से समझने में मदद करती हैं ये पॉलिटिकल थ्योरी। कुछ पॉलिटिकल जो एशियंट ग्रीक में प्रचलित रहे हैं जैसे सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये एशियंट ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट के एग्जाम्पल्स हैं और ये ट्रेडिशंस ऑफ आइडियलिज्म से बिलोंग करते थे, ठीक। ग्रेट अगर पॉलिटिकल थिंकर्स की बात करें तो इसमें इंक्लूड किया जा सकता है प्लेटो, एरिस्टोटल, कौटिल्य, सेंट एक्विनाश, बोदिन, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, ठीक। लॉक, रूस, बेंथम को, मिल को, मार्क्स को, गांधी को, रॉल्स को और मेनी अदर्स जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये सभी ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर्स में इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक। पॉलिटिकल थ्योरी दो तरह से स्टडी की जाती है, एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी होती है, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी होती है। जो एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी होती है वो कंसर्न होती है व्हाट इज, यानी जो जैसा है वैसा उसी तरह से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है, टेस्ट किया जाता है, ऑब्जर्वेशंस किया जाता है और उसके बाद उसको उसी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मेटिव जो पॉलिटिकल थ्योरी होती है कंसर्न होता है व्हाट आर्ट टू बी, यानी क्या कैसा होना चाहिए, आदर्शवादी बात जो बातें, वैल्यूज को, एथिक्स को इंक्लूड किया जाता है नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी में। अदर वर्ड में देखें तो नॉर्मेटिव जो पॉलिटिकल थ्योरी होती है कंसर्न होती है कि किस तरह से वर्ल्ड होना चाहिए, हाउ द वर्ल्ड शुड बी, एंड फोकस ऑन द एक्सप्लोरेशन ऑफ द वैल्यूज, वैल्यूज को ध्यान में रखकर वर्ल्ड को बनाने की कोशिश करती हैं या उसकी कल्पना करते हैं। द ट्रेडिशन ऑफ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी की बात की जाए तो ये बहुत ही पुरानी है, यानी प्लेटो के समय से अगर देखा जाए तो हीगल मॉडर्न टाइम में और जॉन रॉस कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिकल फिलोसफर रहे हैं उन सभी ने नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी का इस्तेमाल किया है, ठीक। जॉर्ज एच सेवाइन अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जो पब्लिश होती है 1937 में, इसे अब कंसीडर किया जाता है एज ए क्लासिक के रूप में। इसमें सेवाइन डील करते हैं हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, यानी जो पॉलिटिकल थॉट की हिस्ट्री रही है उस सभी को कवर करने की कोशिश करते हैं अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में। एशियंट ग्रीक से लेके फासिज्म और नासिज्म के जो दौर रहा है 1930s का, वहां तक की हिस्ट्री को कवर करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार मॉन्टेस्क्यू जो है तो अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज जो 1748 में पब्लिश होती है, इसमें सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट देते हैं। एरिस्टोटल्स भी एक जो एशियंट ग्रीक फिलोसफर रहे हैं वो एशियंट ग्रीक को गवर्नमेंट्स को सिक्स फोल्ड क्लासिफिकेशंस देते हैं, छह प्रकार की गवर्नमेंट्स की बात करते हैं और ये नंबर ऑफ रूलर्स के आधार पे करते हैं। नंबर ऑफ रूलर्स के आधार पे वो लेजिटिमेट फॉर्म और परवर्टेड फॉर्म दो तरह की गवर्नमेंट्स की रूप में डिवाइड करते हैं। यदि एक रूलर है तो उसका नॉर्मेटिव जो लेजिटिमेट फॉर्म होगा या कॉमन जो गुड होगा सबके लिए वो मोनार्की होती है, वहीं पर इसका परवर्टेड फॉर्म वो टिरेनी के रूप में देखते हैं। कुछ लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको अगर गुड फॉर्म या लेजिटिमेट फॉर्म की बात की जाए तो उसको एरिस्टोक्रेसी कहते हैं और परवर्टेड फॉर्म में ओलिगार्की को इंक्लूड करते हैं।
इसी प्रकार मेनी फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट्स होता है, अगर एक व्यक्ति का मेनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेजिटिमेट फॉर्म है तो उसको पोलिटी कहते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, और परवर्टेड फॉर्म उसको डेमोक्रेसी के रूप में देखते हैं। ठीक, साथ साथ अरिस्टोटल जो थे वो पॉलिटिकल साइंस को एज अ मास्टर साइंस के रूप में अपनी पुस्तक निकोमैकियन इथिक्स में बताते हैं। वो कहते हैं ये जो साइंस है ये हाईएस्ट गुड्स के बारे में है, यानी सभी चीज़ों को इन्वॉल्व एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं। इसमें इंक्लूड होते हैं लॉज, जो कानून होते हैं, एजुकेशन से पब्लिक लाइफ, इन सभी से डील करती है। साथ ही ये डायरेक्ट करती है इथिकल और प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ द पोलिस, यानी जो सिटी स्टेट्स होता है उसको। तो इस प्रकार से देखें तो ये जो पॉलिटिकल साइंस होता है इसका सुप्रीम रोल होता है ऑर्गेनाइजिंग एंड गाइडिंग ह्यूमन सोसाइटी टुवर्ड द कलेक्टिव वेलबींग। तो कलेक्टिव वेलबींग के लिए काम करती है पॉलिटिकल साइंस। इसी कारण अरिस्टोटल को क्या कहते हैं, मास्टर साइंस कहते हैं अपनी पुस्तक निकोमैकियन इथिक्स में। थ्योरी की बात करें तो 1900 के पहले तक की अगर जो थ्योरी थी वो हिस्ट्री, फिलॉसफी और लॉ से डील करती थी, जिसे ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी के रूप में कहा जाता है। उसके बाद नॉन ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरीज भी आई, जिसमें इंक्लूड किया जाता है मार्क्सिस्ट थ्योरी, बिहेवियरल, पोस्ट बिहेवियरल थ्योरी, फेमिनिस्ट थ्योरी आती है, पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी आती है, ग्रीन थ्योरी आती है, जिन सबको हम आगे चल के कवर करेंगे। ठीक, ईच पॉलिटिकल थ्योरी इज अ रिस्पॉन्स टू अ पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ द टाइम, ये कहना है जॉर्ज एस सवाइन का। यानी सभी जो पॉलिटिकल थ्योरी होती है उस समय की जो पॉलिटिकल क्राइसिस होती है उसी कारण उभर कर सामने आती है। जैसे फेमिनिस्ट थ्योरी आया, जब वुमेन्स को बिल्कुल निगलेक्ट किया जा रहा था पॉलिटिकल एस्पेक्ट से। इसी प्रकार हमको ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी दिखती है, जब क्लाइमेट चेंज या इन्वायरमेंटल क्राइसिस हमको दिखाई देते हैं तो ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी उभरते हुए सामने आती हुई दिखाई देती है। तो सभी जो पॉलिटिकल थ्योरी होती है अपने समय के जो क्राइसिस होते हैं वहां से उस क्राइसिस के रिस्पॉन्स में जो है तो उभर कर सामने आती हुई दिखाई देती है। अब हम लोग कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट और उनके द्वारा जो बुक लिखी गई हैं उनको देख लेते हैं। एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बुक्स और ऑथर से आते हैं। तो डेविड ईस्टन्स एन इंक्वायरी इनटू स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस लिखते हैं, जो 1953 में पब्लिश होती है। जेफरी के रॉबर्ट्स अ डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस लिखते हैं, जो 1971 में पब्लिश होती है। माइकल कुरिट्ज कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स बुक लिखते हैं, जो 1978 में पब्लिश होती है। वर्नॉन वॉन डाइक पॉलिटिकल साइंस अ फिलोसफिकल एनालिसिस लिखते हैं, जो 1916 पब्लिश होती है। माइकल सैंडल जो कमेंटेरियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, ये लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस बुक लिखते हैं, जो 1982 में पब्लिश होती है। टी डी वेल्डहन जो है तो वोकैबुलरी ऑफ पॉलिटिक्स लिखते हैं, 1953 में पब्लिश होती है। रॉबर्ट डहल की पुस्तक है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हार्वर्ड स्ट्रॉन्ग जो होते ऐसे लिखते हैं ऑन साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, जो 1962 में पब्लिश होता है, तो ईयर भी याद रखिएगा। जॉर्ज एस सेवाइन की हमने देखा है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी लिखते हैं, जो 1937 में पब्लिश होती है। ग्राहम वेलाज द ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स 1908 में पब्लिश होती है। आर्थर बेंटली इनकी पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, 1908 में ये पब्लिश होती है। चार्ल्स मेरियम की पुस्तक है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, जो 1925 में पब्लिश होती है। जीईजी कैटलिन साइंस एंड मेथड्स ऑफ पॉलिटिक्स, इनकी पुस्तक 1927 में पब्लिश्ड होती है। इसके अलावा हेराल्ड डी लॉसवेल की पुस्तक है पॉलिटिक्स हु गेट व्हाट व्हेन एंड हाउ, जो 1936 में पब्लिश होती है। एरिस्टोटल की पुस्तक पॉलिटिक्स है। हेनरी सेजविक की पुस्तक है एलिमेंट ऑफ द पॉलिटिक्स। हेराल्ड लॉस्की की पुस्तक है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स एंड एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स। सेमोर लिपसेट की पुस्तक है पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। जे आर ल्यूकास की पुस्तक है सिस्टमेटिक पॉलिटिक्स। एलन ब्याल की पुस्तक है द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स। स्टीफन एल वेस्बी की पुस्तक है मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। जेडीबी मिलर की पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस द डिसिप्लिन एंड डायमेंशन एंड इंट्रोडक्शंस। बर्नार्ड क्रिक की पुस्तक है द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, 1965 में पब्लिश होती है। मॉरिस डुवर्जर की पुस्तक है इन डिफेंस ऑफ पॉलिटिक्स, 1962 में पब्लिश होती है। एड्रेसिन लेफ्टविक की पुस्तक है द आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स, 1964 में पब्लिश होती है। और ये अननोन ऑथर की है व्हाट इज पॉलिटिक्स, जो 1984 में पब्लिश्ड होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने
पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है उसको समझा। नेक्स्ट वीडियो में जो रिवीजन वीडियोज होंगी उनमें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे लिबर्टी को, इक्वलिटी को, जस्टिस को, राइट, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजन्स। तो इन सब के लिए एक अलग अलग वीडियोज आपको दिखाई देंगी। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लें, सभी पीडीएफ आपको वीडियोज की वहाँ पर मिलेंगी। और इसके अलावा हमारे जो यूट्यूब चैनल्स है उसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस लर्निंग को। इसके अलावा हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।